आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रभावी बातचीत की कला आपकी सफलता के प्रतिशत को लगातार बढ़ाती है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना आपको हर जगह एक एज देता है, फिर चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। सीधे शब्दों में कहें, यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आपके सक्सेस होने का चांस बढ़ जाता है। आज मैं इस वीडियो में इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के 5 टिप्स देता हूं जो आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। नंबर 1, सपोर्टिव टॉकर यानी बातचीत में सहयोगी और प्रेरित करने वाला। बातचीत की कला का यह प्रमुख भाग है जिसमें हमें दूसरों को बोलने का मौका देना होता है। उन्हें बोलने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए और ये सफल वक्ता होने की सबसे बड़ी खूबी मानी जाती है। यदि आपको सामने वाले को सही से जानना है तो उसे बात करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। उसे यह विश्वास हो जाना चाहिए कि आप ही वह व्यक्ति हैं जिसे वह एक मित्र या अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता है। हमेशा याद रखिए कि बातचीत का सिलसिला कभी भी एक तरफा नहीं होता। इनमें दोनों पक्षों की सहभागिता होना बहुत जरूरी है। बातचीत करते समय आई कांटेक्ट का सही होना भी बेहद जरूरी है। आप जिससे या जिनसे बात करें उनकी आंखों में देखकर बात करें। कोई बोल रहा है और आप इधर उधर देख रहे हैं तो आप उसे अपना सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, इसलिए आई कांटेक्ट बनाए रखिए। बहुत सारी कंपनियों की तरक्की का रहस्य यही है कि वो अपने कस्टमर को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आखिर उनकी अपेक्षाएं क्या है, और जब कस्टमर आश्वस्त होकर अपने मन की बात बताता है तभी कंपनियां उनकी उम्मीदों पर सही से खरे उतरने वाले प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करती है। हम स्वयं भी ऐसे लोगों से मिलने से कतराते हैं जो हमें बोलने का अवसर ही नहीं देते और पूरे समय बस वे ही बोलते रहते हैं। इसलिए यदि आप बातचीत की कला से सामने वाले का दिल जीतना चाहते हो तो उनके मौलिक विचारों को बाहर आने दीजिए, और यह सिर्फ तभी होगा जब आप उन्हें बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। नंबर 2, नॉलेजेबल इंडिविजुअल यानी ज्ञानी या शिक्षित व्यक्ति। आप प्रभावी ढंग से तभी बात कर पाएंगे जब आपके पास बोलने के लिए अच्छा कंटेंट हो। अपना ज्ञान बढ़ाइए। देखिए, जनरल बातें सभी जानते हैं, लेकिन अगर आप खुद को किसी फील्ड के एक्सपर्ट की तरह प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको एक एक्सपर्ट की तरह नॉलेज भी होना चाहिए। इसलिए अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बनाए रखने के लिए उनसे रिलेटेड जनरल मैगजीन्स न्यूज से अपडेटेड रहिए। साथ ही ध्यान रखिए कि अच्छी नॉलेज होने पर आपके अंदर किसी तरह का अभिमान न आए और आप कोई चीज़ बस शो ऑफ करने के लिए ना बोलें। वहीं दूसरी ओर यदि आप किसी विषय से अनजान हैं तो सामने वाले से हमेशा सीखने का नज़रिया बनाएं। बिना कुछ जाने उस विषय पर डींग हाँकना बेकार है। इससे अच्छा है कि आप सामने वाले से सीखते हुए उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें। यहाँ मुझे मार्क ट्वेन का एक कोट याद आता है, बोलकर सारा संदेह खत्म कर देने से अच्छा है चुप रहकर बेवकूफ़ समझा जाना। इसलिए अगर आप अकेले या ग्रुप में संवाद करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलें, जब कुछ बोलने लायक हो तभी बोलें। वह व्यक्ति हर उस आदमी को भाता है जो नए रास्ते बताता है, धैर्य और विवेक पूर्वक आपके सवालों का जवाब ढूंढने या जवाब देने में आपकी मदद करता है और जिसे विभिन्न विषयों का ज्ञान होता है। अतः हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम खुद को एज नॉलेजेबल इंडिविजुअल के रूप में डेवलप करें। नंबर 3, इंटेलिजेंट क्वेश्चनर यानी बुद्धिमान प्रश्नकर्ता। प्रश्न करना बातचीत का एक अहम पहलू होता है। इसके द्वारा हमें ज्ञान हो जाता है कि सामने वाला हमारी बातों में रुचि दिखा रहा है। सही समय पर सही प्रश्न पूछना एक बड़ा गुण है। यह दर्शाता है कि न आप एक अच्छे श्रोता हैं बल्कि आप वक्ता को ध्यान से सुनकर उसका सम्मान भी करते हैं। कुछ प्रमुख कारण बताता हूँ जिससे पता चलता है कि प्रश्न करना कितना जरूरी है। यदि आपको कोई बात जाननी है तो प्रश्न कीजिए। यदि आपको सामने वाले की मन की स्थिति समझनी है तो प्रश्न कीजिए। यदि आपको अपनी बातों पर हाँ या ना कहलवाना है तो प्रश्न कीजिए। यदि आपको सामने वाले की अपेक्षाएं या समस्याओं से रूबरू होना है तो प्रश्न कीजिए। यदि आपको विश्वास दिलाना है कि आप उनकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं तो प्रश्न कीजिए। प्रश्न 2 तरह के हो सकते हैं, क्लोज एंडेड जिनका जवाब हाँ या ना में होता है, और दूसरा ओपन एंडेड जिनका जवाब देने के लिए एक से अधिक शब्द बोलने पड़ते हैं, थोड़ा विस्तार में बताना पड़ता है।
सिचुएशन के हिसाब से आपके डिस्कशन में इन दो तरह के प्रश्नों का समावेश होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी से सिर्फ इतना जानना है कि उसे मूवी अच्छी लगी या नहीं, तो आप उससे पूछ सकते हैं आपको मूवी कैसी लगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ इतना ही नहीं जानना कि मूवी अच्छी लगी या बुरी, बल्कि उस बारे में डिटेल में जानना है, तो आप पूछ सकते हैं इस मूवी के बारे में आपकी क्या राय है। ये भी हो सकता है कि उत्तर देने वाला ओपन एंडेड प्रश्नों के भी उत्तर बहुत शॉर्ट में दे दे। ऐसे में आपको प्रश्न करने होंगे। अगर आप किसी को ध्यान से और इंटरेस्ट लेकर सुन रहे हैं, तो अपने आप ही आपके मन में प्रश्न उठेंगे। बहुत से लोग प्रश्न होने पर भी नहीं पूछते, लेकिन अगर आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो आपको प्रश्न पूछने चाहिए। हाँ, ये ध्यान रखें कि आप इसकी अति ना कर दें। नंबर 4, लॉजिकल स्टार्ट एंड एंड, यानी तार्किक शुरुआत और अंत। बातचीत को शुरू करना एक बहुत मुश्किल काम माना जाता है, क्योंकि बातचीत शुरू करना भी एक कला है। इसमें सही टॉपिक चुनकर आगे बढ़ना रहता है। बातचीत शुरू करने की देरी रहती है, उसके बाद वो खुद ही गति पकड़ लेती है। जितना इम्पोर्टेंट बातचीत का आरंभ करना होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है बातचीत का अंत करना, और साथ ही सारांश में उसे समाप्त करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना। नंबर 5, गुड लिसनर, यानी अच्छा सुनने वाला। अच्छा लिसनर होना एक बहुत बड़ा गुण है, बट अनफॉर्चुनेटली ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। आजकल बहुतों के पास कहने को तो सब कुछ रहता है, लेकिन सुनने के लिए जरा सा धैर्य भी नहीं होता। बातचीत में कई लोग अपना नजरिया सामने रख देते हैं, कई अपने दीने हाँकते हैं, अपना दुखड़ा रोते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ज़्यादातर वही लोग पसंद किए जाते हैं जो कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं। परिवार, समाज, रिश्तेदारों में लोकप्रिय होने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक अच्छा श्रोता बनिए, जो दूसरों का कहा सुनकर अपनी खुशी भी जाहिर करता है और अपना दुख भी प्रकट करता है, जो कोई बात समझ में न आने पर सवाल भी पूछता है, और शायद यह गुड कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने का सबसे जरूरी अंग है। सारा ध्यान सुनने पर लगाएं, बीच में हस्तक्षेप न करें, नहीं तो सामने वाला अपने विषय से भटक सकता है। पूरी बात सुने, बिना पूरी बात सुने अपना मत न रखें। बीच बीच में प्रश्न पूछें जहां भी आपको डाउट लगे। बातचीत करते वक्त अपने बॉडी लैंग्वेज का सही इस्तेमाल करें। सहानुभूति और समझदारी का परिचय दें। यह जताएं कि आपने उनकी बातों को गंभीरता से सुना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।